श्री महावीराय नमः। जय आत्मा, जय आनंद, जय देवेंद्र, जय शिव। उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र गुरुवे नमः। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन नमन। आगम वाचना की कक्षा में विराजमान समस्त गुरु भगवंतों को वंदन नमन एवं सुज्ञ श्रावक श्राविकाओं का अभिनंदन। हम सबका परम सौभाग्य है कि हमें घर बैठे ही अत्यंत सहज और सरल रूप में आगम ज्ञाता आगम पुरुष हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के मुखार वृंद से आगम वाणी श्रवण करने का लाभ प्राप्त हो रहा है। पूज्य गुरुदेव श्री जी आगमों के गहन रहस्यों को एक एक शब्द, शब्दार्थ और भावार्थ के साथ विस्तार पूर्वक हमें समझा रहे हैं और हम सब अत्यंत विनय पूर्वक इस अमृत वाणी में अवगाहन कर रहे हैं। गुरुदेव श्री जी के परम पावन चरण कमलों में हम सबकी वंदना के साथ साथ आज की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रहे हैं। संथारा साधिका उप प्रवर्तनी महान साध्वी श्री स्वर्ण कांता जी महाराज साहब की सुशिष्या, महान साध्वी श्री सुब्रता जी महाराज साहब, महान साध्वी श्री प्रवीण जी महाराज साहब आदि ठाणे की नामे गुरुदेव दुख आता है सबको। आगम स्वाध्याय के साथ साथ उत्थान तप की श्रृंखला में आज के तपस्वियों के नाम इस प्रकार हैं। उपाध्याय प्रवर अनुयोग प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैयालाल जी महाराज साहब के शिष्य श्री संजय मुनि जी महाराज साहब, जिनका आज उपवास है। दिव्य साधिका श्री रमेश कुमारी जी महाराज साहब, श्री संतोष कुमारी जी महाराज साहब, श्री शमर जी महाराज साहब, श्री पूनम जी महाराज साहब, श्री करुणा जी महाराज साहब, इन सबके आज उपवास की तपस्या है। हम सभी इन तपस्वियों को की अनुमोदना करते हैं एवं सुखाता पूछते हैं। अब हम उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव जी से सविनय निवेदन करते हैं कि आप पधार कर हमें आगम वाणी से लाभान्वित करें। मथेण वंदा में गुरुदेव पधारिए। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयन, नमो उवध्यायन, नमो लोये साहुण, एसो पंच नमोकारो सवपाणसनो मंगलानंद संवेसी परमंगलाय मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंतो, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचारी परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा
वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्विया जी, श्री कल्प सूत्र की वाचना प्रारंभ है। भगवान के केवल ज्ञान का वर्णन आ चुका है। केवल ज्ञान के बाद भगवान के लिए कुछ भी अज्ञात अदृश्य नहीं रहा। इस बात को बताने के लिए जो अग्रिम पाठ है, तैण से भगवान अरहा जाए, जीणे केवली सवनु सब दरिसी सदेव मणुआ सुरस लोगस परियायम जानाई पासाई सब लोए सब जीवाण आ गई गई की चवण उम तक्कम मनो मानसियम भूतम कड़म पड़ी सेवियम आविकम्मम रहो कम्मम अरहा अरहस भागी तंग तंग कालम मण वयन काय योगे वर्तमानानं सब लोय सब जीवाणं सब भावे जान माने पास माने भी हराई। तैण उसके पश्चात, केवल ज्ञान के पश्चात, भगवान अरहा जाए, भगवान अरिहंत बन गए। अरह अरिहंत, अरह शब्द, अरह धातु से ये शब्द बना है। कई बार पहले में आ चुका है। अरह अरहत क्षत्रिय प्रत्यय से बनता है। अरहत और त का लोप कर देते हैं। जब रह के बीच में अ का आगम होता है तो प्राकृत का रूप अरहा बनता है। जब ई का आगम होता है तो अरिहा, ऊ का आगम होता है तो अरुहा। तो जहां पर अरहा, अरहत पूजनीय, तीनों लोकों के पूजनीय, 64 इंद्रों के पूजनीय, देखा जाए तो उनके अंदर परम सम्मान की योग्यता प्रकट हो गई। गणघाती कर्म, इसमें मौन्य कर्म, ज्ञानावर्णीय कर्म, दर्शनावर्णीय कर्म, अंतराय कर्म, जो आत्मा के गुणों का घात करते हैं, आत्मा की शक्तियों को नष्ट करते हैं, उनका भी घात करते हैं, आत्मा के अंदर असमाधि का कारण है। उन सब कर्मों को जब आत्मा नष्ट कर देती है तो आत्मा इस
पावन स्थान को प्राप्त कर लेती हैं, जिसको अरहत शब्द से कहा है। तीनों लोकों के पूजनीय जाए जाते बन गए, जीणे केवली सवन्नु सब दरिसी, जीणे जिन ना इसमें सिंगल है, जिन जयति इति जिन, जी धातु को नक प्रत्यय करने से इस शब्द की व्युत्पत्ति होती है। इसका मतलब विजेता। विजेता एक ऐसा है कि विजय के बाद भी पराजित हो जाता है, लेकिन जहां पर उन विजेताओं का ग्रहण नहीं है, जहां उस विजेता का ग्रहण है जिसकी विजय अब आने वाले समय में कभी भी पराजय का रूप नहीं बनेगी, वो आत्मा कभी पराजित नहीं होगा। उन्होंने अपने उन भाव शत्रुओं को ऐसा जड़ों से उखाड़ा है कि उन्हें आरूढ़ नहीं हो सकते। तो इसलिए कहा कि श्रमण भगवान महावीर स्वामी जिन बने, राग द्वेष के विजेता बने, घाती कर्मों को नष्ट करने वाले बने। आगे केवली, केवली जिनमें अब पहले तो 5 ज्ञान में से 4 ज्ञान थे, 4 दर्शन में से 3 दर्शन थे, लेकिन अब उनके पास केवल एक ज्ञान रहा और एक ही दर्शन रहा। पहले जो ज्ञान थे वे अपूर्ण थे, जो दर्शन था वे भी अपूर्ण था, लेकिन अब उनका ज्ञान अपने आप में पूर्ण है, उनका दर्शन अपने आप में पूर्ण है। पहले तो ज्ञान दर्शन जो नदियों का रूप थे, अब उनका ज्ञान दर्शन समुद्र का रूप बन गया है। सारी नदियां समुद्र में समा गई। उनका ज्ञान अनावृत, जिसके ऊपर कोई आवरण नहीं है, जो अपने आप में पूर्ण है। पूर्ण होने के कारण और एक होने के कारण उनको केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवली कहा गया। आगे है सवन्नु। सवन्नु का मतलब सर्वज्ञ। सर्वज्ञ सर्वम जानाति थी, सर्वज्ञ जो सब कुछ जानते हैं। सर्वदर्शी, सर्वदर्शी सब कुछ देखते हैं। जितने भी द्रव्य हैं, जितने भी पदार्थ हैं, उन सबको जानते हैं, उन सबको देखते हैं। पदार्थों के अंदर, द्रव्यों के अंदर एक विशेष धर्म है और एक सामान्य धर्म है। विशेष धर्म ज्ञान का विषय बनते हैं और जो सामान्य धर्म है वे दर्शन का विषय बनते हैं। तो भगवान महावीर स्वामी केवल ज्ञान के पश्चात अब वो सर्वज्ञ है, सर्वदर्शी है। कुछ भी उनके लिए अज्ञात नहीं है, कुछ भी उनके लिए अब अदृश्य नहीं है। आगे सदेव मणुआ सुरस लोगस। लोक शब्द कहाँ है? लोक तो जो 14 राज्यों प्रमाण है, ये तो क्षेत्र की अपेक्षा से हुआ, लेकिन ये लोक 4 गति के जीवों से भरा हुआ है। देखा जाए तो सिद्ध गति के जीव भी तो लोक में है, लोक के बाहर नहीं। वे भी तो सदेव मणुआ सुरस, देवता, मनुष्य, असुर, इनकी प्रधानता होने के कारण इनका नाम विशेष लिया। इनके साथ 6 काया के जीव, चाहे वो पृथ्वी काय के हैं, आप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, त्रस काय, 6 काया के जीव,
और अकायिक। अकायिक जो है सिद्ध भगवंतों के लिए आता है। चार गतियों के जीव, सिद्ध गति के जीव, पांच जातियों के जीव, सिद्ध गति के जीव, ऐसे समस्त लोक के पर्यायम। ये तो जीव का आया, लेकिन जीव के साथ जो अजीव है, जिनमें अरूपी भी है और रूपी भी है, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल, ये तो अरूपी है। लेकिन पुद्गलास्तिकाय, वे क्या है? रूपी, जिनके अंदर वर्ण गंध रस स्पर्श पाया जाता है, वे रूपी है। और जिनके अंदर नहीं पाया जाता, वे अरूपी है। तो समस्त लोक के पर्यायम जानाई पासाई, पर्याय को जानते हैं, देखते हैं। भगवान समस्त लोक के पर्यायों को जानने लग गए और देखने लग गए। पर्याय का मतलब दशा, अवस्था, इन सब को जानने लग पड़े। सब लोए सब जीवाणु आ गई गई थी चवणं। सब लोए, सारे लोक में, सब जीवाणु, समस्त जीवों के, चाहे वो संसारी जीव है, चाहे वो सिद्ध जीव है, कोई भी जीव है, समस्त जीवों के आ गई, उनकी आगति को। आगति, संसार में जे जीव कहाँ से आया है, किस दंडक से आया है, कौन से स्थान से आया है, पूर्व अवस्था में जहां आने से पहले जे क्या था, किस अवस्था में था। तो इस आगति को, आगे गई गति, गति का मतलब जहां से भव, संसारी जीवों के लिए जहां से भव पूर्ण करने के पश्चात यह आत्मा कहाँ जाएगा। तो ऐसे गति को ठीक, ठीक का मतलब स्थिति, स्थिति जहां पर दो प्रकार की ग्रहण की गई है, एक भाव स्थिति और एक काय स्थिति। एक जन्म की स्थिति को भाव स्थिति कहा जाता है। लगातार एक पर्याय में किए गए जन्मों की स्थिति को काय स्थिति कहा जाता है। कहा जाता है नरक गति में और देव गति में केवल भाव स्थिति होती है। जो भाव स्थिति है वही उनकी काय स्थिति होती है। जहाँ पर एक ही जन्म होता है, उसके बाद स्थानांतरण हो जाते हैं, दूसरे स्थानों पर चले जाते हैं। नारकी मर करके नारकी नहीं बनता, देव देवी मरने के पश्चात देव देवी नहीं बनते। नारकी मरने के बाद त्रिंच गति में या मनुष्य गति में आएगा। इसी प्रकार देव देवी भी अपना भव पूर्ण करने के बाद वो त्रियंच या मनुष्य गति में आएंगे। लेकिन मनुष्य और त्रियंच जे मरने के बाद मनुष्य और त्रियंच भी बन सकते हैं। और मरने के बाद ये नर गति, देव गति में भी जा सकते हैं। मनुष्य जिसके कर्म समाप्त हो जाए वह सिद्ध गति को भी जा सकता है। कहाँ कहाँ कितने जन्म पा सकते हैं, आगमों के अंदर इनका उल्लेख है। जैसे पंचेंद्रिय त्रियंच और पंचेंद्रिय मनुष्य, मनुष्य ये जो लगातार 8 जन्म कर सकते हैं, उसके बाद जरूर इनको अपना स्थान बदलना पड़ेगा, गति बदलनी पड़ेगी। पृथ्वी काय में लगातार असंख्यात भव कर सकते हैं काय स्थिति के। ऐसे अप काय के, तेजस काय के, वायु काय के, वनस्पति काय के जीव वनस्पति काय में ही काल धर्म को प्राप्त होते रहे, तो लगातार अनंत काल तक वहीं पर जन्म मरण करते रह सकते हैं। अनंत काल का भी कहा है कि असंख्यात उद्गल प्रावर्तन, और वो असंख्यात उद्गल प्रावर्तन भी इतने जितने आवलिका के अंदर समय है, जिनके लिए कहा जाता है जघन्य युक्त असंख्यात, उसका असंख्यातम भाग इतने पुद्गल प्रावर्तन तक उस वनस्पति काय में ही जन्म मरण करता रहे, इतनी वहां पर लंबी काय स्थिति है। एक पुद्गल प्रावर्तन में भी अनंत काल चक्कर बीत जाते हैं। तो इस प्रकार भगवान
जीवों की स्थिति को, भाव स्थिति और काय स्थिति को भी जानने लग गए। च्यवन, च्यवन का मतलब च्यवन, ज्योतिषी और वैमानिक देवताओं की मृत्यु को च्यवन कहा जाता है। तो कहा जाता है च्यवन को उपवायं, उपपात। उपपात का मतलब वैसे तो नारकी देवताओं के जन्म को उपपात कहा जाता है। च्यवन जो है नारक देव ज्योतिषी और विमानिकों के मरण को च्यवन कहा जाता है। लेकिन जहाँ पर हर प्राणी का च्यवन से मतलब मरना, इनका कितना जीवन है, कितनी देर के बाद जहां से काल करेंगे, और उसके बाद उपपात, उपपात से जन्म, कितने इनका जन्म कहाँ पर होगा, कैसा होगा, ये सब भगवान उन सब बातों को जानने लग पड़े। तर्कं, तर्क, तर्क जो है मन का विषय, बुद्धि का विषय, तर्क, इसके अंदर क्या तर्क वितर्क चल रहा है, ये भी भगवान के ज्ञान का विषय बन गया। मनो मानसियम, मनो मन को, मानसियम मानसिक भाव, मन के अंदर क्या भाव चल रहे हैं किसके, इन सबको भगवान जानने लग पड़े। भूतंग कड़ंग पड़ी सेव्यम, भूतंग किसने क्या खाया, कड़ंग किस जीव ने क्या किया, पड़ी सेव्यम किस जीव ने क्या सेवन किया। सेवन जहां पर पाप कर्मों का है। आवी कम्म, जो किसी ने दूसरे के सामने कर्म किया है, प्रकट रूप में जो कर्म किया है। रहो कम्मंग, रहो कम्मंग का मतलब रहसी, रहे कम्मंग, गुप्त छिप करके इस किस जीव ने क्या कर्म किया है। अरहा, अरहा, जहां पर अरहा का मतलब अरहा न रहा, रह का मतलब एकांत, जिनके लिए अब कुछ भी, और न एकांत न रहा, रह का मतलब रहसी, मतलब के एकांत, जिनके लिए अब न रह, अब एकांत नहीं है, क्योंकि भगवान सबको जानते हैं, देखते हैं। कहीं भगवान के लिए अंधेरा नहीं, कोई स्थान अदृश्य नहीं, कोई अस्थान नहीं। अब भगवान के लिए कोई एकांत स्थान नहीं है। इसलिए जहां पर अरहा शब्द आया, अरहस्य भागी, कहा कि भगवान के लिए अब कोई रहस्य का भागी नहीं रहा, कोई बात अज्ञात अदृश्य छिपी नहीं रही। इसलिए भगवान के पास कोई रहस्य नहीं है, मतलब सब कुछ जानते हैं, सब कुछ देखते हैं। तंग तंग कालंग, उस काल को मन वयन काय योगे वर्तमानानंग, चाहे कोई भी काल समय हो, मन वचन और काय के योगों में वर्तमानानंग, वर्तमान सब लोए सब जीवान, सारे लोक में सब जीवों के सब भावे जान माने पास माने बिहराई, सारे भावों को जानते हुए देखते हुए विचरण करते। कहा जाता है भगवान के लिए तीनों काल, तीनों लोक, लोक क्या अलोक क्या है, कुछ भी भूत भविष्य वर्तमान का भगवान के लिए अदृश्य अज्ञात नहीं रहता। इस प्रकार केवल ज्ञान केवल दर्शन के बाद भगवान सब कुछ जानने देखने लग गए। क्या सब कुछ जानने देखने लग गए, उन सब कुछ की व्याख्या ही इस पैरे के अंदर, इस पैराग्राफ के अंदर दी गई है, इस पाठ के अंदर। जिस समय भगवान को केवल ज्ञान हुआ, वह स्थान बताया था जृंबिका ग्राम के, वहां रिजु बालिका नदी के किनारे खंडहर जैसे पुराने चैत्य में, उसके ना नजदीक ना दूर श्यामाक गृहपति के खेत में शाल वृक्ष के नीचे बुद्ध आसन में जब भगवान विराजमान थे, तो ध्यान अंतरिका, ध्यान अंतरिका में शुक्ल ध्यान का दूसरा चरण जिनका पूर्ण हो चुका है, जैसे शुक्ल ध्यान का दूसरा चरण पूरा हुआ है, तो भगवान के जो श्रेणी का आरोहण किया था, जिसमें 10वें गुण स्थान में आए, तो पहले तो उनके सामायिक चरित्र था, जैसे दीक्षा ली थी, सप्तम दीक्षा लेते 7वें गुण स्थान में आए, फिर उसके बाद छठा सातवां इसके अंदर रहे। जब ये केवल ज्ञान का समय आया है, उस समय भगवान ने क्षपक श्रेणी का आरोहण किया, 7वें गुण स्थान से 8वें गुण स्थान में आए हैं, 8वें गुण स्थान से 9वें गुण स्थान में आए हैं।
जब 9वें गुण स्थान में आए हैं और उसके अंतर अंतर मुहूर्त का काल, जिसमें निरंतर वर्धमान परिणाम है और इन परिणाम जो नीचे नहीं गिरते, क्षपक शनि वाला आगे से आगे बढ़ता है। 10वें गुण स्थान में आए हैं। 10वें गुण स्थान का जैसे अंत आया तो मौनी कर्म जो है, जो निरंतर आगे जिसकी महानिर्जरा हो रही थी, मोहनी कर्म का एकांत रूप से अत्यंत रूप से उसका विनाश हुआ, पूर्ण रूप से निर्जरा हुई। अब भगवान के पास 8 कर्मों में से केवल 7 कर्म शेष रहे हैं। जैसे भगवान का मोहनी कर्म का समापन हुआ है, समाप्त हुआ है, आत्मा सिद्धि 10वें गुण स्थान से 12वें गुण स्थान में रही है। 12वें गुण स्थान में शुक्ल ध्यान का दूसरा चरण कहा जाता है और इसमें ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय अंतराय कर्मों की निर्जरा तो पहले भी हो रही थी, लेकिन अब विशेष करके होने लग, विशेष रूप से इनकी निर्जरा हो रही है। और जिस समय एक समय शेष रहा उस समय निद्रा प्रचला, जो दर्शनावरणीय कर्म की प्रकृतियां उनका क्षय हुआ। और जैसे ही अंतिम समय में आए हैं 5 ज्ञानावरणीय कर्म की प्रकृतियां और उसके साथ 4 दर्शन हैं, ये 9 हो गए, और 5 अंतराय की प्रकृतियां, ये जैसे 14 प्रकृतियां जो है जुगपथ एक ही समय में क्षय हुई है। जैसे ये क्षय हुई है तो आत्मा 13वें गुण स्थान के प्रथम समय में आ गया। जब प्रथम समय में आया है उसी समय आत्मा के अंदर केवल ज्ञान केवल दर्शन का सूर्य जो है जगमगा उठा। और उस सूर्य के जगमगाने पर मतलब भगवान सर्वज्ञ सर्वदर्शी, जो जो शब्द पहले पूर्व के पाठ में कहे हैं वे सारे के सारे भगवान के अंदर खटने लगे। तो कहा जाता है जिस समय भगवान को केवल ज्ञान केवल दर्शन होता है, जैसे भगवान का जन्म हुआ था, भगवान की दीक्षा हुई है, भगवान का केवल ज्ञान हुआ है, तो जितने इंद्र आदि जितने विशिष्ट देवता हैं उनके सिंहासन चलायमान हो जाते हैं। जब चलायमान होते हैं तो अपने अवधि ज्ञान का उपयोग लगाते हैं तो देखते हैं क्या बात, हमारे स्थान क्यों कंपायमान होने लगे। तो अपने अवधि ज्ञान से उनको पता चला कि भगवान महावीर स्वामी सर्वज्ञ सर्वदर्शी बन गए। अब उनके केवल ज्ञान केवल दर्शन हो गया। इतनी प्रसन्नता इतनी खुशी, अब सभी लोग जो है देवता देवियां जो है नीचे अधोलोक से ऊर्ध्वलोक से मध्य लोक से भगवान का केवल ज्ञान केवल दर्शन का महोत्सव मनाने के लिए उसी स्थान पर आए हैं जहाँ पर भगवान को केवल ज्ञान हुआ है। तो कहा जाता है कि जहाँ पर केवल ज्ञान होता है वहां पर एक मुहूर्त तक तीर्थंकर भगवान रुकते हैं। और उसी समय देवताओं ने वहां आकर के समोसरण की रचना की। तो वहां पर केवल देवी देवता ही थे, वहां पर मनुष्य और त्रयंश नहीं थे जो श्रोता के रूप में है। तो जे देवी देवता जो है ये भगवान के ये मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि बन सकते हैं धर्म देशना सुन करके, लेकिन ये चारित्र देश विरति या सर्व विरति को स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि इनके ऐसा ऐसी योग्यता ऐसा क्षोभम नहीं होता जिससे ये 4 तीर्थ के अंग बन जाए। 4 तीर्थ है जिसमें चारित्र की है, सम्यक दृष्टि तो बन सकते हैं। तो भगवान ने थोड़ी देर के लिए वहां पर प्रवचन व्याख्यान प्रवचन दिया और प्रवचन के बाद अब जो है वहां से विहार किया, क्योंकि केवल ज्ञान के बाद सदमस्तों के लिए तो दिन रात का विषय है, केवली के लिए नहीं है। तो मेरे इस उपदेश को सुनने वाले कहाँ पर हैं, तो उसी उन्हीं भावों को सामने रखते हुए कहा जाता है कि भगवान ने वहां से विहार कर दिया। इतने लाखों लाखों की संख्या में देवी देवता भगवान के साथ विहार करते जा रहे हैं। और वहां पर सुबह तक जो है कहा जाता है मध्यम अपापा, पहले मध्यम अपापा अपापा उस नगरी का नाम था। वहां के बाहर बाग में भगवान पधारे हैं और वहां पर समोसरण की रचना हुई है। जब समोसरण की रचना हुई भगवान समोसरण में पधारे हैं
और धर्म देशना प्रारंभ होने लगे हैं। तो कहा जाता है जिस समय भगवान, ये सारी बात जो है केवल ज्ञान के दूसरे दिन की बात है। दूसरे दिन श्वेतांबर परंपरा में ऐसे माना जाता है, लेकिन दिगंबर परंपरा की अपनी धारणा है। लेकिन हम कल्प सूत्र सुना रहे हैं तो हमें श्वेतांबर परंपरा के अनुसार ही सुनाना है। तो बताया है मध्यम पावापुरी नगरी में सोमिल सोमिल नाम के एक ब्राह्मण, मतलब आर्य सोमिल, बड़ा धनाढ्य बड़ा समृद्ध ब्राह्मण, उसने अपने वहां पर एक विराट यज्ञ का आयोजन किया था। और उसमें देश के चारों ओर से बड़े बड़े विद्वान जो थे उसने उस यज्ञ के अंदर बुलाए थे। तो उनके संबंध में कहा जाता है 11 महाविद्वान थे जो 14 महाविद्याओं के धनी थे। वो 14 महाविद्याएं जो कही जाती हैं उस समय की ब्राह्मण संप्रदाय में, मतलब जिन जिन जिनको सर्वोत्कृष्ट स्थान था, उन 14 महाविद्याएं जैसे 4 वेदों के ज्ञाता है, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, साम वेद है, अथर्व वेद है, ये 4 हैं। और 6 अंग हैं, शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण, निरुक्त, छंद, शास्त्र, ज्योतिष। इनके संबंध में इनका वर्णन जो है, पहले जिस समय भगवान देवानंदा माता के गर्भ में आए थे तो ऋषभ दत्त ब्राह्मण ने जो फलादेश दिया था वहां पर इनका नाम आया था। तो इनके नाम, इनके अंदर क्या क्या आता है ये सारा बताया था। तो 6 अंग हैं। अब इसके आगे मीमांसा, मीमांसा जो वर्तमान में पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, लेकिन ये न्याय शास्त्र का है जिसमें धर्म तत्वों को बड़े विवेक के साथ, बड़े सूक्ष्म दृष्टि से जिनका विवेचन किया जाता है। मीमांसा न्याय शास्त्र, न्याय शास्त्र में भी अपने अपने मत के अनुसार तत्वों का ही चिंतन किया जाता है, विचार किया जाता है, और जिसके अंदर कैसे कैसे किसके पक्ष को ग्रहण करना, कैसे दूसरे पक्ष को, कैसे न्याय शास्त्र की दृष्टि से उसका खंडन करना। तो ये सारी न्याय शास्त्र की बातें हैं। धर्म शास्त्र है, धर्म शास्त्र में आचार शास्त्र की प्रधानता रहती है। और पुराणों में इतिहास आता है। तो कहा जाता है इस प्रकार ये 14 विद्याओं के ज्ञाता महापंडित, वे 11 पंडित थे जिनमें जिनमें 3 तो सगे भाई थे जिनका नाम इंद्र भूति, अग्नि भूति, वायु भूति थे। कहते हैं 14 विद्याओं के पारंगत विद्वान थे। और इन तीनों के साथ 500 इनके शिष्य थे जो इनसे पढ़ते थे और ये भी विद्वान थे। तो ये तीनों ही गौतम गौतम जिनका गोत्र था मगध जनपद के गोबर ग्राम के निवासी थे। और दूसरे, चौथे और पांचवें जो है व्यक्त और सुधर्मा, ये 2 विद्वान जो थे कोलाक सन्निवेश से आए थे। व्यक्त व्यक्त जी का भारद्वाज गोत्र था और सुधर्मा जी का अग्नि वैश्यायन गोत्र था। इनके भी 500 शिष्य थे। और उस यज्ञ में मंडित और मौर्य पुत्र 2 विद्वान, 2 विद्वान थे जो मौर्य सन्निवेश थे आए थे, जिनमें मंडित जो है विशिष्ट गोत्र से विशिष्ट गोत्र वाले थे और मौर्य पुत्र काश्यप गोत्र वाले थे। इन दोनों के 350 शास्त्र शिष्य थे। आगे अकंपिल अचल भ्राता, मैतार्य और प्रभास नाम के 4 अन्य विद्वान भी उस सभा में उपस्थित थे। जो अकंपित हैं जो मिथिला के गौतम गोत्रीय थे। अचल भ्राता कौशल देश के हारित गोत्रीय थे। मैतारे जो है तुंगिक कौशाम्बी के कौंडिन्य गोत्रीय थे। और प्रभास जो है राजगृह के कौंडिन्य गोत्रीय थे। इन सभी विद्वानों के मन में एक एक, विद्वान तो बहुत थे लेकिन सबके मन में एक एक शंका ऐसी थी जो, मतलब गुप्त रूप से कभी इन्होंने किसी के साथ उनके साथ विचार विमर्श नहीं किया था, क्योंकि अपने आप में विद्वता के क्षेत्र में सर्वोत्कृष्ट विद्वान होने के कारण से इस झिझक में रहे कि यदि मैंने अपनी शंका किसी को कही तो लोग कहेंगे जो पूर्ण विद्वान नहीं है। और जहां तक कि ये अपने आप को भगवान से कम नहीं समझते थे। तो कहा जाता है ऐसे और भी वहां पर बहुत पंडित विद्वान देश के अलग अलग कोनों से वहां पर आए हुए थे।
और सब अपनी अपनी दृष्टि से वहां पर यज्ञ की आराधना कर रहे हैं। और इधर से भगवान महावीर स्वामी केवल ज्ञान के बाद जब समूह शरण में पधारे हैं, देवताओं ने समूह शरण की रचना की है। इतना भव्य वातावरण बना है, जो भी लोग सुनते हैं, जो भी देखते हैं, आकर के भगवान के चरणों में आकर के बड़ी श्रद्धा से मस्तक झुकाते हैं और उनका पावन संदेश सुनते हैं। और जिस समय देवताओं का आकाश से उतरना हुआ, पहले कहा जाता है वो ब्राह्मण सोचने लगे हैं कि हमारे जो यज्ञ किया जा रहा है, इस यज्ञ में जो हवन डाला जाएगा, उनकी आहुतियों को, उस सामग्री को प्रसाद के रूप में जे लेने के लिए आए हैं। लेकिन जब उन्होंने बड़े प्रसन्न है, जब उन्होंने ये देखा कि ये तो आगे निकल गए, कहाँ निकले हैं, जब उनको ऐसा लगा कि नगर के बाहर एक महावीर जिसका नाम है वर्धमान, दूसरा नाम है, जो अपने आप को सर्वज्ञ के रूप में कहता है, वो आए हैं, जो सब उन्हीं के दर्शनों के लिए जा रहे हैं। तो इन पंडितों में सबसे जो महान पंडित थे श्री इंद्र भूति गौतम गौतम गोत्री, उनके मन में आया, मेरे होते भी क्या कोई दूसरा ऐसा भगवान हो सकता है। लगता है ये कोई महा महा इंद्र चालिक है। अरे मनुष्यों को तो क्या, इसने देवताओं को भी अपनी ओर सम्मोहित कर लिया। इसकी इसके पाखंड को सबके सामने प्रकट करना होगा, अन्यथा जी क्या होगा, कह देते हैं कि हम सब की सिर दर्द होगा। तो इसी आत्म मतलब के इसी विश्वास के साथ अब चले हैं। आज तक कोई भी बात मेरे सामने टिका नहीं है, मैं जाऊंगा और सबके सामने उनके क्या करूंगा, इस माया जाल को प्रकट करूंगा। और जो लोग मतलब हमारे से विमुख हो रहे हैं, उन्हें हमारी ओर आ जाएंगे। तो इस बात को लेकर के अब वो उसी सभा की ओर, समूसरण की ओर जा रहा है। जब रास्ते में लोगों को आते देखा, तो उसने बड़े मजाक में पूछा, अरे तुम सर्वज्ञ के दर्शन कर आए हो। तो जिस जो उनकी प्रतिक्रिया थी उसको सुन करके हैरान होता, अरे ऐसा लगता है उस मायावी ने इनको बिल्कुल भ्रमित कर दिया है, इनको उसके बिना और तो कुछ दिखाई देता ही नहीं। अब मन के अंदर है, शास्त्रकार टीकाकारों ने तो उनकी योग्यता के संबंध में कितना उनका प्रभाव था, बड़े विशेषणों के साथ इनका वर्णन किया है। अब जिस समय समोसरण के पास आते हैं, समोसरण के अंदर जब उन्होंने प्रवेश किया, भगवान के दर्शन किए, दर्शन होते सारे उनका जैसे जितना मद था वो चकनाचूर हो गया। अरे ऐसा दिव्य तेजस्वी व्यक्तित्व कभी हमने कभी सुना नहीं, सोचा नहीं, जो कैसा, मतलब ऐसा लगता है कि जो क्या क्या हम इसको कहें, ब्रह्मा कहें लेकिन ब्रह्मा भी नहीं, विष्णु कहें वो भी नहीं, महादेव कहें वो भी नहीं, ये तो उनसे भी आगे लग रहा है। तो जिस समय अब वो सोचते हैं मैं इनसे कैसे कैसे विवाद करूंगा, कैसे करूंगा, क्योंकि इनके सामने तो मैं बोल भी नहीं सकता, लेकिन क्या करूं, पीछे हटूं आगे चलूं। और जिस समय इसी दुविधा में थे, तो कहा जाता है उसी समय भगवान महावीर स्वामी ने संबोधन दे करके कहा कि हे इंद्र भूति गौतम। जब ये कहा तो उनको ऐसा लगा, अरे ये तो मेरा नाम भी जानते हैं, लेकिन मेरे नाम को कौन नहीं जानता। मैं इनकी विशेषता तब जानू जब ये मेरे मन में शंका, जो आज तक मेरे को शल्य के समान चुभता है, खटकता है, जो मेरे को शांति से नहीं बैठता, जो उसको बताए, उसका समाधान करे, तो मैं इनको सर्वज्ञ सर्वदर्शी समझूंगा। तो भगवान ने अपने केवल ज्ञान के द्वारा उनके लिए कुछ भी अज्ञात दृश्य नहीं, जो मन की जो मन के भाव हैं, जे भी उनसे अज्ञात नहीं, इन्हीं भावों को प्रकट करते हुए कहा कि हे इंद्र भूति गौतम, आप आत्मा को लेकर के इसी बात को लेकर दुविधाग्रस्त हैं, संशय के झूले में झूल रहे हैं, निर्णय एक एक और नहीं आ रहे। मैं आपका समाधान करता हूँ। उन्हीं के धर्म ग्रंथों का सहारा लेकर के भगवान ने इंद्र भौतिक गौतम जी का समाधान किया। जब समाधान हुआ तो वह अपने शिष्यों के साथ भगवान के चरणों में उपस्थित हो गए और दीक्षित हुए हैं। जब वो प्रव्रजित हुए तो कहा जाता है, जब दूसरे भाई ने सुना, फिर सोचने लगे, अरे जी क्या मैं सुन रहा हूँ, मेरा भाई उनके आगे प्रव्रजित हो गया, उनका शिष्य होगा।
लगता है इतना विशेष माया जाली है कि मैं जाता हूँ अपने भाई को वापिस लाता हूँ, लेकिन जैसे वो दूसरे आए हैं उनकी भी वही स्थिति हुई। भगवान ने उनको भी उनके नाम से संबोधन किया और उनके साथ उनके शंका को भी प्रकट किया, और उस शंका का समाधान भी उन्हीं के ग्रंथों का आधार लेकर के उनका समाधान किया। उनका समाधान होने पर वे भी भगवान के चरणों में प्रव्रजित हुए। और जिस समय तीसरे भाई ने सुना, सोचने लगा जिसने मेरे जो जो दोनों भाई मेरे उनके चरणों में ऐसे समर्पित हो गए हैं, तो इसका मतलब वो सामान्य व्यक्ति नहीं है। चलो मुझे भी चलना चाहिए और अपनी शंकाओं का समाधान करना चाहिए। वो भी आए हैं, उनका भी वैसे ही समाधान हुआ है। और इस प्रकार कहा जाता है जो 11 के 11 महापंडित अपने शिष्य परिवार के साथ भगवान के चरणों में आए हैं। भगवान के चरणों में आ करके अपनी शंकाओं का समाधान पा करके भगवान के चरणों में ही क्या हो गए, समर्पित हो गए। तो कहा जाता है उस मध्यम पावापुरी में एक ही प्रवचन में 4411 मतलब के 14 विद्याओं के जानकार वो ब्राह्मण जो है भगवान के चरणों में उन्होंने श्रमण धर्म स्वीकार कर लिया। तो जिनमें इंद्र भूति आदि 11 विद्वान भगवान के प्रमुख शिष्य बने, वे ही गणधर पद पर प्रतिष्ठित हुए। और कहा जाता है कि जिस समय देवता आकाश मार्ग से आ रहे थे, तो उस समय आर्य चंदन वाला जी, जिनका पहले भगवान के घोर अभिग्रह का पारना जिनके पावन हाथों से हुआ था, उस समय कौशाम्बी थी। जब देवताओं को आकाश मार्ग से जाते देखा, तो वे समझ गई भगवान को केवल ज्ञान हो गया है। मन के अंदर ऐसी भूख से उठती है कि मैं भी कैसे जितनी जल्दी से जल्दी हो सकता है भगवान के चरणों में पहुंच जाऊं, और मैं भी भगवान के चरणों में जैन भागवती दीक्षा लेकर के मोक्ष मार्ग की पथिक बनूंगी। तो उनकी ऐसी अत्यंत उत्कट भावना को देख करके देवताओं ने उनको उनके दीक्षा के दृढ़ संकल्प को देख करके भगवान के समशरण में ले आए। भगवान को वंदना करके उसने दीक्षा की भावना प्रकट की, और वो आर्या भगवती आर्या चंदना जी जो आने वाले समय में मतलब के साध्वी संघ की प्रमुख साधनियां बनी। कहा जाता हजारों लोगों ने भगवान के त्याग विराग से छल छलाते हुए प्रवचन को सुन करके संयम धर्म स्वीकार किया। और इस संयम मार्ग में पढ़ने के लिए जिन्होंने देखा कि हम समर्थ नहीं है, उन्होंने उनमें से भाई श्रवणोपासक बहनें जो है श्रवणोपासिका उनके व्रतों को ग्रहण किया। इस प्रकार चतुर्विध सत्संग की स्थापना हुई। और जब चतुर्विंद के तीर्थ 4 प्रकार का साधु साध्वी श्रावक श्राविका। अब जैसे तीर्थ की स्थापना हुई है, तो कहा जाता है केवल ज्ञान के पश्चात ही भगवान के तीर्थंकर नामकर्म का गोत्तर कर्म उदय में आ जाता है, और जिसके कारण से सारी रचना होती है। मतलब के तीर्थ की स्थापना हुई, और देखा जाए तो अब क्या बन गए, भगवान तीर्थंकर बने। तीर्थं करोति तीर्थंकर है। और कहा जाता है तीर्थ कर भी कहा जाता है, व्याकरण के अनुसार दोनों रूप चलते हैं। तो कहा जाता है जिस समय साधु मतलब के श्री इंद्र भूति गौतम आदि 11 महाविद्वान और दूसरे शिष्य थे, उनके अंदर जिस समय भगवान ने त्रिपदी का उपदेश दिया, उपन्नेवा विगमेवा धूवैवा, इन 3 पदों को सुन करके जिन्होंने द्वादशांगी वाणी की रचना की, वो द्वादशांगी वाणी की रचना करने वाले गणधर की पदवी से अलंकृत हुए। उनको गणधर का ऐसा गौरवपूर्ण महान स्थान मिला। तो जो 11 महापंडित थे जो उनको मिला। तो इस प्रकार कहा जाता है भगवान के 11 गणधर थे, लेकिन 9 गण थे, जिनमें 7 जो है, सातों लगातार पहले से लेकर 7वें गणधर तक, 8वें 9वें के गणधर भगवान की एक वाचना थी, और 10वें 11वें गणधर की भी एक वाचना थी। तो इस प्रकार 9 गण कहलाए। और उसके बाद भगवान ने वहां से फिर राजगिरी
राजगृह आदि की ओर विहार किया। तो कहा जाता है इस विहार में जहां जहां भी भगवान गए, जिन शासन की जैन धर्म की इतनी महान प्रभावना हो रही है, लोग जो है भगवान के चरणों में समर्पित हो रहे। कोई दिख कि जिनमें राजे क्या है, राजकुमार क्या है, राजकुमारियां क्या है, रानियां क्या है, दूसरे सेठ सेठानियां जो है भगवान के चरणों में आ करके, कोई साधु के रूप में दीक्षा ले रहा है, साध्वी के रूप में, कोई श्रमणोपासक श्रमणोपासिकाएं बन रहे हैं, जिन शासन की महान प्रभावना हो रही है। तो कहा जाता है कि भगवान पार्श्वनाथ जी की परंपरा का जो संग चल रहा था, उनमें से भी कितने जो है समय समय पर जब जब भगवान के साथ, जब भगवान के संतों के साथ उनका मिलना हुआ है, वे भी अपनी जे देख करके, जो 24वें तीर्थंकर भगवान है उनका शासन है, हमारा ही अपना शासन है। और इस जिन शासन के अंदर 24वें तीर्थंकर भगवान की आज्ञा में आ गए, जिनके ऐसे प्रसंग आते हैं जैसे उत्तराधीन सूत्र में आचार्य श्री केशी शर्मा जी का वर्णन आता है। भगवान गौतम स्वामी प्रथम गणधर श्री इंद्र भूति गौतम जी महाराज के साथ श्रावस्ती नगरी में जिनका संवाद हुआ था, और संवाद के पश्चात आचार्य श्री केशी शर्मा जी महाराज भगवान महावीर स्वामी के परंपरा में आ गए हैं। वाणिज्य ग्राम में भगवान पार्श्वनाथ जी के अनुयायी गंगे अणगार, जिनका भगवती सूत्र में वर्णन आता है, इन्होंने भगवान महावीर स्वामी जी से मतलब के जीवों के प्रवेशनक को लेकर के, प्रवेश को लेकर के, जीव कितने जीव कहाँ पर कैसे जन्म लेते हैं, और बड़े विस्तार के साथ भगवान ने उनका उत्तर दिया है। और प्रश्नोत्तर करने के पश्चात फिर गंगे अणगार ने कहा कि जे जो आप मेरे को जितने आपने उत्तर दिए जो सब ठीक है, लेकिन मैं आपसे से पूछता हूँ भगवान, जे आप अपने आप जानते हैं या आपने किसी को सुन करके बताया है? तो भगवान ने कहा कि केवल ज्ञान केवल दर्शन के द्वारा मैं स्वयं जानता हूँ, किसी से सुन करके मैंने नहीं बताया। फिर उसके बाद उनको गंगे अणगार जी को निर्णय हुआ कि ये वास्तव में तीर्थंकर है। फिर उसने बड़ी श्रद्धा से मस्तक झुकाया है और कहा भगवान, मैं अब चतुर्याम धर्म से मतलब आपके प्रतिक्रमण सहित जो 5 महाव्रतों वाला धर्म है उसके अंदर प्रव्रजित होना चाहता हूँ। भगवान ने कहा जैसे आपको सुख हो, और उसके बाद भगवान के शासन में आए हैं, और गंगे अणगार जी ने केवल ज्ञान केवल दर्शन पाया और आने वाले समय में सिद्ध गति को प्राप्त हुए। और इसके पश्चात सूत्र के तांग सूत्र के दूसरे स्कंद के 7वें अध्ययन में पेडाल उदक पेडाल पुत्र जी का वर्णन आता है, जिन्होंने गौतम स्वामी के संबंध के साथ अपनी शंकाओं का पक्षखान को लेकर के अपनी शंकाओं का समाधान किया है। और समाधान होने पर फिर उसके बाद में भगवान गौतम स्वामी के चरणों, भगवान के चरणों में उन्होंने भी सप्रतिक्रमण प्रतिक्रमण के साथ 5 महाव्रतों को स्वीकार किया, देवी भगवान के आज्ञा में आ गए। और भगवती सूत्र में काला से वैशिक उत्तर अणगार जी का वर्णन आता है, देवी भगवान महावीर स्वामी के मतलब जो भगवान पार्श्वनाथ जी के परंपरा शिष्य थे, इनका भगवान के स्थविर संतों के साथ संवाद होता है। जब इनका समाधान हुए हैं और उसके पश्चात देवी भगवान के शासन में आ गए। और कहा जाता है भगवती सूत्र में भगवान पार्श्वनाथ जी की परंपरा शिष्य जो है अनेक सभी संत थे, वो भी भगवान के साथ उन्होंने प्रश्नोत्तर किया कि भगवान इस जो सीमित और संख्यात लोक में अनंत मतलब के जीव अनंत दिन रात ये जीव कैसे समा जाते हैं, कैसे समाये हैं, तो इसके संबंध में भगवान ने बड़े विस्तार से उनका समाधान किया। और उन्होंने भी भगवान को सर्वज्ञ सर्वदर्शी समझ करके इन्होंने क्या किया, उन्हीं के चरणों में मतलब के भगवान के शासन में सम्मिलित हो गए। कहा जाता है केवल भगवान पार्श्वनाथ जी की परंपरा के ही नहीं, दूसरी परंपराओं के भी परिव्राजक आदि भगवान के चरणों में आकर के उन्होंने भी प्रवृत्तियां ग्रहण की। जैसे कहा जाता है आर्य स्कंधक, जिनका भगवती सूत्र के दूसरे स्कंद में वर्णन आता है, अंबर परिव्राजक का पुद्गल राज ऋषि पुद्गल जी का वर्णन आता है, शिव राज ऋषि का भगवती सूत्र में आता है।
इन्होंने भी भगवान से अनेक प्रश्न किए और भगवान के शिष्य बने, जिनमें से कितने तो केवल ज्ञान कालोदाई का भी वर्णन आता है, जो कितने तो इसी भाव में सर्व कर्म क्षय करके सिद्ध गति को प्राप्त हुए। तो कहा जाता है ऐसे ऐसे अनेक, जैसे जयंती राजकुमारी का वर्णन आता है, माकंदी पुत्र है, रो अणगार है, पिंगलक श्रावक पिंगलक है आदि, ऐसे कितनों के प्रश्नों का वर्णन है। आगमों के अंदर स्थान स्थान पर वर्णन आता है। और भगवान के उपदेश से 8 राजाओं ने अपने समस्त राज्य वैभव को छोड़ करके संयम ग्रहण किया था, जिनके नाम है वीरांगक, वीर यश, संजय, इनयक, सेय, शिवराज ऋषि, उदयन राज ऋषि, शंख काशी के राजा। इन्होंने भगवान के चरणों में मतलब के जैन भागवती दीक्षा ली थी। इनमें से कितनों ने केवल ज्ञान केवल दर्शन पाके सिद्ध गति को प्राप्त किया। मगध के अधीश सम्राट जो राजा सैनिक थे, उनके अभय कुमार आदि कितने राजपुत्रों ने भगवान के चरणों में दीक्षा ली और अपनी आत्मा का कितने देवलोकों में मोक्ष में गए। और कितनी उनकी रानियों ने, जैसे कि आता नंदा आदि 13 रानियां और सुकाली सुकाली आदि, जो अंत के सूत्र में 23 रानियों का वर्णन आता है, जिन्होंने जैन भागवती दीक्षा लेकर के, जो अंतकृत केवलियों के अंदर इनका नाम आता है। निर्यावली आदि में राजा श्रेणी के पद्म आदि पोतों का 10 पोतों का वर्णन आता है, जो जिन्होंने संयम पालन किया और विमानिक देवलोकों में जन्म लिया और एक जन्म लेके मोक्ष में जाने वाले हैं। मेघ कुमार जी का वर्णन आता है, अभय कुमार जी का वर्णन आता है, जो अनुत्तर विमानों में अनुत्तरोपातिक सूत्र में भी हम देखते हैं। पहले दूसरे जो दशा है उसके अंदर भगवान के राजा श्रेणी का ही परिवार जो है दीक्षित, भगवान के चरणों में दीक्षित होकर के अनुत्तर विमानों में पैदा होते हैं। हल विहल आदि का वर्णन आता है। और कहा जाता है वैशाली गण राज्य के प्रमुख महाराजा जो चेतक थे, भगवान महावीर स्वामी के प्रमुख श्रावक थे। इनके 6 जमाता जो उदायन है, प्रतिवाहन है, शतानिक, चंद्र प्रजोत, नंदीवर्धन, श्रेणिक और 9 मल्लवी, 9 लिच्छवी, 18 गण नरेश भी भगवान के परम भगत थे। भगवान के स्त्री पुरुष ब्राह्मण शूद्र क्षत्रिय वैश्य आर्य अनार्य आदि सभी को बिना किसी भेदभाव के उन्होंने धर्म तीर्थ में स्थापन किया, मतलब स्थान दिया, और अखिल विश्व के सभी मुमुक्षों के लिए धर्म साधना का मंगल द्वार खोला। और इसके साथ केवल आर्य क्षेत्र में ही अनार्य क्षेत्र से जो आए, जैसे आर्द्रक मुनि जी का वर्णन आता है, ऐसे ये तो वो वर्णन है जो हमारे देखने में वर्तमान में पढ़ने में आते हैं। ऐसे कितने वर्णन हैं जो हमारे जानने में पढ़ने में सुनने में नहीं आते, क्योंकि भगवान का कितना विशाल त्यागी विरागियों का था, जिनके अंदर 14,000 श्रमण थे, 36,000 श्रमणियां, 1,59,000 श्रावक थे जो व्रतधारी, और 3,19,000 ऐसी श्राविकाएं थी। वहां कितना विशाल संघ था। ऐसे भगवान स्थान स्थान पर लंबे लंबे विहार करके मोह निद्रा में सोई जनता को जगाया और उनको मोक्ष मार्ग दिखाया, मोक्ष मार्ग पर चले। कितने साधु साध्वी के रूप में आए, कितने श्रावक श्राविका के रूप में आए। भगवान स्वयं तरे और औरों को तारा, इसलिए भगवान को तिन्नान मतलब तिन्ने तारा इन शब्दों से संबोधित किया है। तो आगे बताया कि भगवान के वर्षावास तेन कालेन तेन समेण समणे भगवं महावीरे अट्ठ्य गाम निसाय परम अंतरवासं वासावासं उभागय चंपं च पिट्ठे चंपं च निसाय तौ अंतरवासे वासावासं उभागय वैशालीं नगरीं वाण्य कामं च निसाय दो बालस अंतरवासे वासावासं उभागय रायगेहं नगरं नालंदं च वाहर्यं निसाय 14 अंतरावासे वासावासं उभागाय च मिहिलाय 2 भद्याय एकं आलम्बियाय एकं सावत्थिये एकं पणिय भूमिये एकं पावाय मध्यमाय हत्थिवालस रन्नो रज्जु सभाय
सहाय अपश्चिम अंतरावासं वासावासं उभागय तेन कालेन तेन समेन। उस काल उस समय समणे भगवान महावीर श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी अठ्य गाम निसाय पड़म अंतरावासं वासावासं उवागे। पहला वर्षावास जो प्रारंभ तो तपोवन में हुआ था, लेकिन 15 दिन के बाद वहां से भगवान ने विहार कर दिया और अस्थिक ग्राम के उस शूलपाणी जक्ष में आए। शेष चौमासा जो था वर्षावास वहां पर पूर्ण किया, जिसमें भगवान ने 15-15 दिन की तपस्या की थी। तो पहला वर्षावास ये आता है। तो अंतरावास यहाँ पर कहा है क्योंकि पूरा वर्षावास एक स्थान पर नहीं हुआ। तो आगे कहा है चंपंग च पिट्ठी चंपंग च निसाय तो अंतरावासे वासावासं उबा गए। चंपा और पृष्ठी चंपा इनकी निष्ठा में इन नगरियों के 3 अंतरावास जहाँ पे इन्होंने भगवान ने वर्षावास किए, मतलब कि लगातार ने बीच में अंतर पा करके वैशालिंग नगरी बाणीय गामक निसाय दोवालस अंतरावासे वासावासं उवा गए। वैशाली नगरी में और वाणिज्य ग्राम की निष्ठा में भगवान 12 अंतरावास मतलब के बीच में अंतर पा करके वर्षावास किए। रायगृहं नगरं नालंदं च बाहिरियं निसाय 14 अंतरावासं अंतरावासे वासावासं उवागे। राजगिरी नगर और नालंदा जो बाहर राजगिरी के उपनगर रहा है, इनकी निष्ठा में मतलब इनमें 14 अंतरावासे अंतर पा करके वर्षावास किए भगवान ने। 6 महिलाएं 2 बंदियां, 6 मिथिला में 2 भद्रिका नगरी में एवं आलम्बिया 1 आलम्बिका नगरी में एवं सावथी 1 श्रावस्ती नगरी में एवं पणिय भूमि 1 पणित भूमि ये अनार्य भूमि में। शतमस्त अवस्था में जब भगवान कर्मों की महानिद्रा के लिए वहां पर पधारे थे। एवं पावाय मच्छिमाय हथि पालवालस रन्न रज्जुक सभाय अपश्चिम अंतरावासं वासावासं उवा गए। एक पावापुरी नगरी में पावा मध्यम मतलब कि वहां पर हस्तिपाल राजा की रज्जुक सभा में अपश्चिमा जिसके बाद और भगवान का वर्षावास नहीं हुआ। अंतरावासम क्योंकि जब पूर्ण नहीं हुआ। वासावासम उवागे वर्षावास के लिए आए, क्योंकि आगे बताया जाएगा कि एक पक्ष शेष रहता था जब भगवान का निर्वाण हुआ। कहा जाता है पहले इसका नाम तो अपावा था, लेकिन जिस समय भगवान का निर्वाण हुआ उसके बाद देवताओं ने इसका नाम पावा रख दिया, हटा दिया। अब इसके आगे भगवान के निर्वाण का वर्णन आएगा। कल जैसे अवसर होगा उसके संबंध में सुनाने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो गणायाण नमो लोये संसाहुण ऐसो पंच नमोकारो साव पाव गणासन मंगलानंद सम्मेसी पड़मं हवाई मंगलम श्री चतारी मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली मनसो धम्मो मंगलम चतारी लोगोत्तमारी हंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली मनसो धम्मो लोगोत्तमा चतारी शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पुनतं धम्मं शरणं पवज्जामि। 4 शरणे सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणा नहीं कोई जो भव प्राणी आचरे अक्षय गुरुदेव सबको यथा योग्य वंदना सुख साता नमस्ते वंदना गुरुजी सुख साता गुरुजी सबको साता।